आप ही, मैंने खुद जोया को नहीं बताया। वो तो बिलाल मुझे खुद हॉस्पिटल लेकर चला गया था। तो तुमने कभी अगर मुझे अपनी बड़ी बहन समझा होता ना, तो मुझे इधर उधर से बातें ना सुनने को मिलती तुम्हारे बारे में। बहुत खुश हो रही हो तुम कि तुम्हें नीलो ने वहाँ रहने की इजाजत दे दी है। फिक्र ना करो, चंद दिन में तुम्हें घर से निकाल बाहर करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी तुम्हें वो। क्या हो गया आप ही तुम्हें, क्यों इतने गुस्से में हो? तुम मुझे ये बताओ कि तुम हर दूसरे दिन अपने ससुराल वालों से लड़के क्यों आ जाती हो? चाहती क्या हो तुम? आप ही इधर लाओ, मुझे तो क्या कह रही है? अम्मी मैं इधर लाओ। हेलो, क्या बात है साइमा, क्यों रूसा को इतना डांट रही हो? बस अम्मी, मैं तो आपकी सगी औलाद ही नहीं हूँ। आपकी छोटी बेटी, आपका बेटा और आपकी बहू ही आपके लिए अहम है। बस ज्यादा फजूल बातें ना करो मुझसे। या जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हें 1000 दफा मैंने समझाया था ना, सगे रिश्तों में ऐसे दरार ना डालो, तो फिर भुगतो। खूनी रिश्तों में ये फासला ना अम्मी आपके गलत फैसलों की वजह से हुआ है। आपको क्या जरूरत थी नीलो को मेरी भाभी बनाने की? आपकी वजह से ना मेरा मैका छिन गया मुझसे, सिर्फ मेरे भाई की खुशी के लिए। बस बेटे की खुशी अहम थी आपके लिए, मेरा तो कभी नहीं सोचा आपने। तुम नहीं समझोगी इन मामलात को। तुम मुझे ये बताओ, तुम अलहदा घर ले रही हो, क्यों? अच्छा, पहुंच गई रिपोर्ट आप तक। क्यों ना लूं अपना घर, बताएं? मेरा दिल नहीं है? मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं भी जोया की तरह एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी गुजारूं? साइमा, तुम जोया के साथ मुकाबला करना छोड़ दो। वो तो अमीर दौलतमंद बाप की बेटी है ना, इसलिए उसको तो हर चीज की आजादी है, जो चाहे जैसे चाहे अपनी मर्जी करे, है ना? और मैं तो गरीब और कंगलों की बेटी हूँ ना, इसलिए मैं तो अपने पैसों से भी अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार सकती भाई। अपने पैसे? कौन से अपने पैसे? यही तो मुझे फिक्र हो रही है, कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे? साइमा, तुम कहीं मोहसिन को किसी गलत रास्ते पर ना डाल देना। क्या? कौन सा गलत रास्ता? कैसा गलत रास्ता? मैंने कमेटियां डाल डाल के पैसे जमा किए। हद है भाई, मेरी तो अपनी माँ ही मुझ पे शक कर रही है, गैर लोग तो मुझ पर पत्थर उठाएंगे ना। सब चलते हैं मुझसे, सब चलते हैं। मेरी तो ना जूती को भी परवाह नहीं है, दुनिया मेरे बारे में जो सोचती है सोचे, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। साइमा, साइमा, लड़की बहुत नादान है। हाय मोहसिन, एक बार फिर सोच ले। देख, अगर ये घर बिक गया ना तो कसम खुदा की तितर बितर हो जाएंगे, बिखर के रह जाएंगे हम लोग। मोहसिन, अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे साथ रह सकती हैं, आप बिलाल के साथ रह सकती हैं, लेकिन आपको इस घर में अकेला तो नहीं छोड़ेंगे ना। आप अकेली नहीं रह सकती इस घर में। देख, बिल्लू ने तो मुझसे कहा है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी, चली जाऊंगी मैं बिल्लू के साथ रहने के लिए। लेकिन मोहसिन, हाय मेरा घर, अरे मेरा घर मोहसिन। अरे अम्मी, खंडर हो चुका है घर, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, बेच देते हैं। अरे इससे पहले किसी दीवारें गिरना ना शुरू हो जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहा है तू? तू नहीं जानता मोहसिन, ये घर नहीं है, अरे ये तो मेरा दिल है, मेरा दिल। तेरे अब्बा ने ना बड़ी मेहनत से, बड़ी प्यार से बनाया था इसे, कैसे छोड़ दूं इसे? हाय मेरा घर। अम्मी 50 साल पुराना घर, और हम लोगों की भी तो कोई ख्वाहिशात है, ख्वाब है। देखिए, हमने हमेशा माना है जो आपने कहा है, अब आप भी मान जाए, बेचने दे हमें घर। मोहसिन मेरा घर। अरे अम्मी, कुछ नहीं होता। सभा में बहुत परेशान हूँ। राहिल गया है, मेरे दफ्तर का सारा रिकॉर्ड अपने ऑफिस में रख के लॉक करके चला गया, हालांकि मैंने उसे कहा भी था कि मैं ऑफिस आऊंगा।
हाँ मगर 2 हफ्ते के लिए गया है ना, जाहिर सी बात है चीजें संभाल के क्या होगा, शायद चाबियां किसी को दे दियो। मैं सबसे पूछ चुका हूँ, सारे लोग लाइल्म हैं। अच्छा खुद तो गया है, सारे स्टाफ को भी छुट्टी देके चला गया। ये बात मुझे परेशान कर रही है कि ऐसा क्यों किया। नहीं आप स्ट्रेस ना लेना, कल सुबह उसको फोन कर लें, शायद उसने बीनी को बताया। आपको तो पता है बीनी भुलक्कड़ है। लग रहा है ऐसा ही हो। आप स्ट्रेस ना लें। ये किसकी कॉल है? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं नीलो, शहजाद की बीवी। नीलो? अच्छा जी, शहजाद की बीवी। जी फरमाइए, क्यों कॉल किया आपने? मुझे आपको बहुत ही अहम खबर देनी है उरूसा के बारे में। अहम खबर? देखिए, मुझे उरूसा के बारे में कोई बात नहीं करनी, और बेहतर यह है कि आप मुझे आइंदा फोन मत कीजिएगा। तौबा है, कितना बदतमीज इंसान है, बहुत ही खड़ूस है। मेरी बात भी नहीं सुनी और फोन मार दिया मेरे मुंह पे। फिर मेरा क्या, अपना ही नुकसान है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उरूसा इस जाहिल लंगड़े के साथ गुजारा कैसे कर रही थी, बेचारी। वलीद बेटा, उरूसा ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारा सर शर्म से झुक जाए। मैं उरूसा के बारे में जो भी बात करता हूँ ना, अपने दिलो दिमाग की ईमानदारी और सच्चाई के साथ करता हूँ। मेरा अल्लाह बेगुनाह की बेगुनाही सामने लेकर आएगा। वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन बदकिरदार और गुनाहगार नहीं हो सकती। और इस बात का यकीन है मुझे, जो पहले भी था, अब भी है और आइंदा भी रहेगा। और नेक औरतों पे बहतान लगाना गुनाहे अजीम है। जब तक तुम्हें उरूसा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, बदगुमानी से बचना है तुम्हें। क्योंकि बदगुमानी भी बहुत बड़ा गुनाह है, और उसके बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है और कुछ नहीं। इस वक्त किसका फोन आ गया भाई? हेलो, कौन? हाँ बशीर, खैरियत है? क्या आग? कहाँ? मेरे ऑफिस में? ओह माय गॉड, तुमने फायर ब्रिगेड को फोन किया? अरे बेवकूफ, फोन करो फौरन, आ रहा हूं मैं। सही क्या? कहाँ आग लग गई मेरे ऑफिस में, मुझे फौरन जाना होगा। सही, मेरी बात तो सुने। आप परेशान मत हो डैड, राहिल को कॉल्स की तो हैं, अब देखिए कॉल बैक करेगा जरूर। सही, थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद आप रेस्ट कर लें। कैसे रेस्ट कर लें? सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया हमारा। इस आग ने सब कुछ जला के खाक कर दिया। डैड, आप मायूस क्यों हो रहे हैं? कुछ खत्म नहीं हुआ। आप राहिल को आ जाने दे एक बार, उसके लैपटॉप में सारा रिकॉर्ड सेव होगा। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ इनको।
सुनो, वलीद को कुछ ना कहना, तुम्हें पता हाइपर हो जाएगा। मैं राहिल को एक बार और फोन करती हूँ। जरा नाश्ता बनाओ, कुछ तो इनको खिलाना ही पड़ेगा। हेलो राहिल, कहाँ हो तुम? 50 कॉल्स कर चुकी हूँ तुम्हें। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? नहीं, कुछ खैरियत नहीं है। डैड के ऑफिस में आग लग गई है और सारा रिकॉर्ड जल गया है, बल्कि पूरा का पूरा ऑफिस जल गया और जल के राख हो गया है। तुम वापस जल्दी आओ, डैड बहुत परेशान है यार। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया। मैं बस यहाँ से निकल रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, रिलैक्स। यस, आई एम कमिंग। प्लीज। क्या कह रही थी? कहना क्या है, आग लग गई है, तकलीफ और जलन तो होगी ना। तुम जाओगे? ऑफ कोर्स मेरी जान, जाना तो होगा। अगर नहीं गया तो शक करेगी मुझे। राहिल, तुम इस मामले को कुछ ज्यादा ही लंबा खींच रहे हो। बस जो मिल गया काफी है, खत्म करो ये सब। यू आर राइट, जल्दी खत्म कर दूंगा। ये अपार्टमेंट अभी भी बीनी के नाम है। बीनी को वापस लाओ और ये अपार्टमेंट सिर्फ मेरे नाम करो, बस। अरे मेरी जान, तुम्हारे नाम नहीं होगा। अब मुझे जाने दो, जाके हालात तो देखो। मैं कपड़े चेंज करूँ। ये घर बिक गया है, 2 हफ्ते बाद इसको खाली भी करना पड़ेगा। अब तो चलें आप मेरे साथ। वैसे भी अब इस घर में रह क्या गया है, 2-4 दिन में मोहसिन का सामान भी चला जाएगा यहाँ से। मेरा थोड़ा बहुत सामान है जो मेरे कमरे में है, वो भी। अम्मी, उस सामान को क्या करना है? इतना पुराना सामान है, बेड भी और अलमारी भी। मैं अपना सामान हरगिज छोड़ूंगी नहीं। आप मेरे जहेज का सामान है वो। अरे तुम्हारी माँ भी तो पुरानी हो गई है ना, ऐसा करो मुझे भी उठाओ और जाके किसी कबाड़िए के यहाँ बेच डालो। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे बिल्लू, मुझे तो अपने पलंग के सिवाय कहीं नींद ही नहीं आती है, और मैं तुम्हारे घर में जाके वो जो तुम्हारा नया नकोर बिस्तर होगा, मैं नहीं सो पाऊंगी उस पर। अच्छा, उसका हल निकाल लेते हैं। आपके कमरे का सामान साथ चला जाएगा, बस। खुश? बिलाल, आते हुए जोया को भी ले आते। 2 माह हो गए हैं, हमने उसकी शक्ल ही नहीं देखी। और इस घर में नहीं आना चाहती है। वो समझती है कि इस घर में वापस आएगी तो फिर से गिर जाएगी। हद होती है वैसे तो हम परस्ती और बहन की। अरे तुमने उसे बताया नहीं कि इसी घर में मेरी माँ ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे पैदा किए, और ये जो औलाद होती है ना, ये औरत के नसीब से होती है। ये जो ईंट पत्थरों के मकान होते हैं ना, इनके नसीब से कुछ नहीं होता, और ना ही इनकी वजह से किस्मतें बदलती हैं। अच्छा चलें, छोड़ें, परेशान नहीं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। लेकिन ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये आग जानबूझ के हकीकत छुपाने के लिए लगाई गई है।
क्या छुपाने के लिए? What do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? ऑफिस जिस बिल्डिंग में है वो बिल्डिंग बिल्कुल न्यू है और न्यू बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाना, न्यू बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता। वो जमाल है ना तुम्हारा अकाउंटेंट, मुझे उस पर शुरू से शक है, जरूर उसने 2 नंबरी की। कौन भी? तुम कैसी बातें कर? 2 नंबरी? तुम अच्छी तरह जानती हो वो इस किस्म का इंसान ही नहीं है। पैसे की खातिर जब ईमान डगमगाता है ना राहिल, तो बड़े बड़े फिसल जाते हैं। पहला महीना उसने बड़ी ईमानदारी से काम किया, तुम्हारा एतमाद जीता, क्योंकि तुम तो पूरा ऑफिस उस पे छोड़ आते थे। वेरी ट्रू। बस इसी चीज का फायदा उठा लिया उसने, उसी ने ही कुछ किया है। मेरे ख्याल में जो हो चुका है उस पे रोने से बेहतर है कि अगले स्टेप के बारे में सोचा जाए। हमें उन कंपनियों से राब्ते करने पड़ेंगे जिनके साथ हमने इन्वेस्टमेंट की थी, ताकि हमारा वो पैसा ना डूब जाए जो हमने उन कंपनीज को दिया है। आई एम श्योर अगर उनको पता चल गया कि आग लग गई हमारे यहाँ, तो 1 रुपया वापस नहीं आएगा। और ये सोच सोच के मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। एक काम करो, तुम अपने पार्टनर्स के साथ राब्ता करो, उन्हें कहो कि पुराने डॉक्यूमेंट्स जो थे और कुछ ईमेल यस तुम्हारे लैपटॉप के अंदर होगा सब कुछ। तुम ईमेल चेक करो और देखो उसमें से शायद कोई काम की चीज मिला है। बिल्कुल डैड, आपने अच्छा याद दिलाया मुझे। मेरा लैपटॉप, ओह माय गॉड डैड, वो तो ऑफिस में था। हाँ? और मैं ऑफिस इसी वजह से लॉक करके गया था। ओह, लैपटॉप ऑफिस में रखने वाली चीज तो नहीं होती, वहां क्यों रख दिया? डैड, मैं 15 दिनों की छुट्टी के लिए जाऊं और वहां मुझे लैपटॉप की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इसी वजह से मैं लैपटॉप ऑफिस में रख के गया था, ऑफिस लॉक करके गया था। मे बी शायद ईमेल तो चेक कर सकते हो ना, अपना ईमेल अकाउंट चेक करो, उसके अंदर शायद कोई निकल आए। बिल्कुल, मैं डैड बिल्कुल चेक करता हूँ। अरे वलीद बेटा, तुम मुझे बुला लिया होता। आपको क्या बुलाता बाबा, आप खुद इतने परेशान हैं और मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। कितना बदनसीब हूं मैं। ऐसी कोई बात नहीं है बेटे, तुम मेरे पास होते हो तो मुझे हिम्मत और हौसला मिलता है। काश मैं इस तरह बेकार और नाकारा बनकर आपके लिए परेशानी का सबब ना बनता। राहिल की वजह से आपको बहुत नुकसान हुआ है
मैं खुद को इसका कसूरवार समझता हूँ। अगर मैं ठीक होता तो शायद मैं ये सब कुछ होने ही नहीं देता। तुम मेरे साथ हो ना बेटा, तो मैं हर नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। सिर्फ एक बोझ हूँ बाबा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, सब कुछ हो। बबली मेरी जान, तुम्हारा इंतकाम, तुम्हारी जिद हम सबको लेकर डूबेगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से बिल्कुल खाली नहीं है। बात समझने की कोशिश करो तुम। मेरे अंदर की आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक मैं उससे अपना बदला नहीं ले लेती। उसने मुझे बहुत तड़पाया है, मेरी तजलील की है, मैं उसकी तजलील करूंगी। और जो मुझे नीचा दिखाए, मुझे जलील करे, उसको छोड़ना मेरी फितरत में नहीं है। तुम कुछ भी करो, लेकर आओ उसको बस। मैं तो बीमार भी रहा हूँ, मेरे हाल पे रहम खाओ। और दर बदर की ठोकरें नहीं खा सकता। दोस्त रिश्तेदार सबने साथ छोड़ दिया, कोई मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं है। यही तो मेरा घर है, मेरा गुलशन। मतलब मैं अब क्या करूं? मैंने तुम्हें माफ कर दिया सभी, तुम्हारी मर्जी है, तुम जहां भी रहो। माफ कीजिएगा, लेकिन ये बात तो आपको शहजाद जी से पूछनी चाहिए कि आप इस घर में रह सकते हैं या नहीं। भाभी जरा तमीज से, ये हमारे अब्बू हैं। हाँ, लेकिन ये घर तो शहजाद का ही है ना, और ये फैसला भी शहजाद जी का होगा कि इस घर में कौन रह सकता है, कौन नहीं रह सकता। आखिर को मम्मी जी, ये होटल या सराय तो है नहीं कि मुफ्तखोर घर में आए और ऐश करते रहे। हो गई तसल्ली आपको? आपने भी वही गलती की जो नानी ने की थी। ये वाहिद जायदाद थी आपकी, आपका घर, जो आपने शहजाद के नाम लिख दिया। जो लड़ाई आप अपने बच्चों के लिए लड़ती रही, अब वही लड़ाई आपके अपने बच्चे आपस में लड़ेंगे। मेरी माँ ने ये गलती अपने बेटे की मोहब्बत में की थी, लेकिन मैंने मजबूरी में की है। इतना कर्जा था इस घर पर, नीलाम हो रहा था ये घर। शहजाद अगर वो कर्ज ना चुकाता तो क्या ऑप्शन था मेरे पास? बताओ ना, बचा क्या था मेरे पास ऑप्शन? तुम यहाँ क्यों रह रही हो? क्या वलीद ने दोबारा? मुझे माफ कर देना, लालच और गलत फैसलों ने तुमने भी बहुत नुकसान उठाया। माफ कर देना, माफ कर देना।
नहीं वरना मुंह चल जाएगा। बीनी कहाँ जा रही हो तुम? मैं घर जा रही हूँ, अपने चक्कर लगा के हूँ जरा। राहिल भी बुला रहा था। कोशिश करना जरा जल्दी आ जाओ। मॉम, आपके मसले मुझे डिस्टर्ब करते हैं। ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा काम नहीं है ना, ये तो घर के बेटे का काम होता है, भाई का काम नहीं है। हाँ, और मेरा बेटा इंशाल्लाह करेगा बहुत जल्द। कब? भरोसा के गम से बाहर निकलेंगे तब ना। ये तो निकलना ही नहीं चाहते। उसी की मनूसत तो है हमारे घर पर, सब बर्बाद हो गया। भाई तलाक दे दो उसे, सर से उतारे उसे। ऐसा ना हो उसकी मनूसत, उसकी नहुसत हमारे घर को खा जाए। आप समझाएं ना मॉम, आप समझाएं भाई को, डैड की मदद करें, डैड का सहारा बने। राहिल वो सारे इनके काम कर रहा है जो इन्हें करने चाहिए। सब कुछ राहिल संभाल रहा है। इन्हें तो ये भी फिक्र नहीं है कि इन्हें इस व्हीलचेयर से कभी उठना भी है। इश्क में डूबे हुए, कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, करो। छोड़ो, तुम्हें तो पता है मेरी बुरा मूड होता है। ठंडी हो गई है, अब पी लो। नहीं पी। कहाँ जा रहे मैं रशीद? बबली, करोड़ों के नुकसान का झटका सुनने में इतना आसान नहीं होता। तुमने तो जहीर साहब को टके टके का मोहताज कर दिया। बेटा टांगों से माजूर, बाप पैसों से माजूर, और अरूसा को तो तुमने निकलवा ही दिया। अब रह गई बीनी। बीनी के साथ तो मैं वो करूंगी जो किसी ने अपने दुश्मन के साथ भी नहीं किया होगा। वैसे बबली, हो तुम बड़ी खतरनाक औरत। टोटल 3 कत्ल किए हैं तुम, मगर डरती नहीं हो तुम। डर? हाँ, डर मुझे पहली दफा लगा था, उसके बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। सही कहा तुमने। वैसे शीना का कत्ल मुझे बड़ा दुख है। खैर, जो होना था वो हो गया। अब जल्दी करो, उससे पहले कोई आ जाएगा और हम फंस ना जाए। अरे विनी, तुम यहाँ कैसे आई? बहुत अच्छा किया तुम आ गई। सीरियसली बहुत ज्यादा अच्छा किया। इनफैक्ट मैं अभी बबली को बता रहा था कि मुझे बिनी को पिक करने जाना है और फिर हम वहीं से लाहौर चले जाएंगे। लाहौर? अभी तो तुम लाहौर से आए हो, वापस लाहौर जाना? ऑफ कोर्स, जाना तो पड़ेगा मुझे वापस।
इतनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग मैं छोड़कर, जैसे ही तुम्हारी कॉल आ गई मैं घबरा गया, परेशान हो गया, सीधा वापस चला आ गया। नहीं, वैसे ही हमारा करोड़ों का नुकसान हो चुका है। मजीद नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई हैव टू गो बैक। इनफैक्ट तुम भी मेरे साथ चलोगे। इतना बड़ा नुकसान, मुझे बहुत दुख हुआ बीनी। तुम लोग तो दिवालिया हो गए होगे। हिम्मत है तुम लोगों की यार। और इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना दिल जिगरे का काम है। इतने बड़े नुकसान के सदमे से तो लोग वैसे ही मर जाते हैं। सदमा तो वाकई मौत लाने वाला था, लेकिन वो कहते हैं ना, मौत का एक वक्त मुकर्रर होता है, जिसकी लिखी होती है उसकी आ जाती है। मैं अपने कमरे से चीज उठा लेती हूँ। ऑफ कोर्स जान, जाओ तुम सामान निकाल लो, मुझे भी अपनी पैकिंग करनी। तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। राही, ये आज यहाँ से वापस नहीं जा सकती। इसका काम तमाम कर दो, हम इकट्ठे लाहौर चले जाएंगे। फिर पागल हो गई हो क्या तुम? दिमाग खराब हो गया इतनी जल्दी? हाँ, सब्र करो आराम से। राहिल, मैं जल्दबाजी नहीं करी हूँ, मैं वक्त पे फैसला करी हूँ। और तुम्हें पता है मैं जज्बात में कोई फैसला नहीं लेती। तुम इसको देखो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। जाओ। हाँ हेलो, मेरी बात गौर से सुनो। 2 टिकट्स चाहिए मुझे लाहौर के लिए, अर्जेंटली बुक करो। ओके, जल्दी। विनी मेरी जान, विनी, विनी तुम पैकिंग करो, मैं वॉशरूम से होगा। बीनी, चाय पी लो। तुमने इतनी खामखा तकल्लुफ की, मुझे तो सिर्फ चाय की तलब हो रही थी। तुम मजीद अपनी मॉम की तरफ रुकोगी? मॉम डैड परेशान है, जल्दी वापस नहीं आ पाऊंगी, इसीलिए मैंने सोचा कि आके कपड़े ले जाऊं। अच्छा बीनी, चाय ठंडी हो रही है तो मजा नहीं आएगा, अभी पी लो। या थैंक यू, मैं पी लेती हूँ। विनी, तुम कब तक रहोगी? जब तक तुम कहोगे। मैं तो चाहता हूँ कि तुम जाओ ही ना। मजबूरी है, वरना मैं बिल्कुल नहीं चाहती अपना घर छोड़ के जाना। मगर तुम फिक्र नहीं करो, तुम जब लाहौर से वापस आओगे मुझे अपने पास पाओगे। डेफिनेटली। अरे आई एम सो सॉरी, ये तो चाय तुम्हारी थी। इट्स ओके, तुम पी लो, मेरा वैसे भी मूड नहीं है चाय पीने का। बबली चाय अच्छी बनाती है। बबली तो चाय मास्टर। ये तो है। खैर, उसका क्या हुआ? वो जो अकाउंटेंट काफी टाइम से गायब हुआ है, बात हुई उससे? हाँ, वो पुलिस उसे ढूंढ रही है, बल्कि मैंने भी अपने बंदे लगाए हैं। बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, बचेगा नहीं। सही कह रहे हो, जो भी इस फ्रॉड में मुलव्विस है बच नहीं सकेगा। बिनी, वो तुम आज रात को बिल्कुल मत जाना। नहीं जाऊंगी। मैं पैकिंग कर लूं?
प्लीज शो। मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। राहिल